अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते शुरुआत में बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच सीधे बातचीत की तैयारी शुरू कर दी गई है। मतलब वो सोचते हैं कि जल्द ही शांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन अब हालात उलट गए हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि पुतिन तब तक ज़ेलेंस्की से नहीं मिलेंगे जब तक यूक्रेन कुछ पुरानी मांगे मानने को तैयार नहीं होता। यानी ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इसी बीच रूस ने बड़े हमलों की तैयारी भी शुरू कर दी है और यूरोप के नेताओं ने भी चेतावनी दे दी है कि पुतिन कोई आसान रास्ता नहीं देना चाहते। आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ट्रंप की कोशिशें कैसे फंस गई और आगे क्या हो सकता है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रंप ने बड़ी खुशी के साथ कहा था कि उन्होंने पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सीधे बातचीत की तैयारी शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही शांति की दिशा में बड़ा कदम उठ सकता है। यूरोप के नेताओं ने भी थोड़ी राहत की सांस ली क्योंकि ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। लोगों ने इसे डिप्लोमेटिक सफलता माना और ट्रंप खुद इसे अपनी बड़ी जीत बता रहे थे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी और असली जंग अभी बाकी थी। लेकिन 4 दिन बाद ही ट्रंप की खुशी में ठंडा पानी पड़ गया। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने साफ कह दिया है कि पुतिन तब तक ज़ेलेंस्की से नहीं मिलेंगे जब तक प्रमुख मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत नहीं हो जाती। यानी सीधे शिखर बैठक का कोई प्लान अभी तैयार नहीं हुआ है। ये ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि बातचीत जल्द ही शुरू होगी। रूस का रुख साफ कर देता है कि शांति की राह इतनी आसान नहीं है और यूक्रेन और रूस के बीच बहुत फर्क अभी भी बना हुआ है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि अगर शिखर बैठक नहीं हुई तो वो अगले 2 हफ्ते में अपने अगले कदम तय करेंगे। उन्होंने नए सैंक्शंस या रूस पर टैरिफ लगाने की संभावना जताई, जो कि उन्होंने पहले भी साफ कहा था। लेकिन अब इसे गंभीरता से सोचा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि देखेंगे कि बैठक होती है या नहीं, और अगर नहीं होती तो मैं जानूंगा कि अगले 2 हफ्तों में क्या करना है। ट्रंप की रणनीति साफ करती है कि वो शांति की दिशा में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रूस के रुख ने उनकी योजनाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है। यूरोप के नेताओं ने ट्रंप की शुरुआत में कई बातों को पॉजिटिव माना, खासकर जब उन्होंने यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने का आश्वासन दिया था। हालांकि कुछ दिन पहले अलास्का में ट्रंप ने ऐसा कहा था कि वो रूस की मांगों के करीब हैं, जिससे यूरोप में चिंता बढ़ गई है। अब यूरोप के नेताओं को फिर से ये देखना होगा कि ट्रंप वास्तव में शांति की दिशा में कितना आगे बढ़ पाएंगे। यूरोप ने कहा कि रूस की कोई भी शांति योजना तभी सफल हो सकती है जब सभी पक्ष इसे गंभीरता से लें। जिसके बाद यूक्रेन चाहता है कि युद्ध के बाद उसे पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी मिले ताकि रूस फिर से हमला न कर सके। लेकिन लावरोव ने कहा कि बिना रूस की भागीदारी ये योजना बेकार है। अमेरिका और यूरोप अब इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे सुरक्षा गारंटी दी जा सकती है। यानी ये साफ है कि सिर्फ ट्रंप की इच्छा से शांति नहीं होगी, बल्कि रूस को भी इसमें शामिल होना होगा। और इसी बीच पुतिन ने सेरोव शहर का दौरा किया, जो रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम का केंद्र रहा है। ये एक साफ संदेश था कि रूस के पास बड़े हथियार हैं और वो किसी भी दबाव में कमजोर नहीं दिखना चाहता। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन ने अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया और वो अभी भी अपने रुख पर डटा हुआ है। और जब ट्रंप शांति की बात कर रहे थे, रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में 1 साल का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें करीब 575 ड्रोन और 40 मिसाइलों से हमला किया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस बैठक से बचने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाता है कि रूस शांति की ओर गंभीर नहीं है और युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने नाटो के सेक्रेटरी जनरल रूटे के साथ कहा कि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि डेडलॉक तोड़ा जाए और अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देगा। इसमें 2 स्तर की योजना है। पहला है यूक्रेन की सेना को मजबूत बनाना और दूसरा है यूरोप को अमेरिका के सुरक्षा कमिटमेंट देना। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख ने कहा कि अगर यूक्रेन जमीन देने लगे तो ये पुतिन का जाल है। रूस मांगे कर रहा है कि लेकिन उसने कोई भी कंसेशन नहीं दी है। ये दिखाता है कि रूस शांति की तरफ गंभीर नहीं, बल्कि अपनी जीत के लिए समय खींचना चाहते हैं। ट्रंप की शुरुआती उम्मीद अब खत्म होती दिख रही है। रूस की सख्त स्थिति और लगातार हमलों ने साफ कर दिया है कि शांति की राह आसान नहीं। ट्रंप के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उनकी डिप्लोमेटिक कोशिशें असर दिखाएंगी। मुख्य समस्या ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बन रही और इससे सीधे शिखर बैठक की संभावना नहीं दिख रही। ये बातचीत लंबे समय तक चल सकती है। यूरोपीय और अमेरिकी अधिकारी सुरक्षा गारंटी के लिए नया प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। इसमें यूक्रेन की सेना को मजबूत करना और रूस के खतरों से बचाना शामिल है। लेकिन रूस की भागीदारी जरूरी है, नहीं तो ये योजना सफल नहीं होगी। अब विशेषज्ञों की मान लेते हैं तो उन्होंने कहा है कि पुतिन जानबूझकर समय खींचना चाहते हैं और शांति की दिशा में कोई आसान कदम नहीं उठाना चाहते। ये उसे ताकतवर स्थिति में रखना है और रूस की रणनीति साफ है कि वो शांति के लिए दबाव में नहीं आएंगे। अब देखना यह है कि ट्रंप अगले 2 हफ्ते में क्या कदम उठा सकते हैं, नए सैंक्शंस या टैरिफ।
या फिर शांति की नई पहल, सब कुछ फिलहाल अनिश्चित है। यूक्रेन, रूस और अमेरिका और यूरोप की भूमिका इस शांति प्रक्रिया में बहुत अहम मानी जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप की डिप्लोमेटिक कोशिशें फिलहाल झटका खा चुकी हैं। रूस की सख्त रुख और लगातार हमलों ने साफ कर दिया है कि शांति की राह आसान नहीं। यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन रूस की भागीदारी के बिना ये योजना सफल नहीं हो सकती। अब आने वाले हफ्तों में ट्रंप के अगले कदम रूस की प्रतिक्रिया और युद्ध की स्थिति तय करेगी कि शांति की दिशा में कोई प्रगति हो पाएगी या नहीं। फिलहाल उम्मीद और चिंता दोनों बनी हुई है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।